जय माता दी। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जनरल कलेक्टिव रीडिंग के साथ। और इसमें हम देखेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट थॉट्स आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है, जेंडर आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो। आप अगर लवर हो तो आप उनके लिए इस रीडिंग को देख सकते हो। आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फीलिंग्स एक्सचेंज नहीं हो रही है, फीलिंग्स शेयर नहीं हो रही है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है। अगर आप कांटेक्ट में भी हैं लेकिन सिचुएशन नो कांटेक्ट जैसी ही बन चुकी है तो भी आप इस रीडिंग को ज़रूर देखिए। आप इस रीडिंग को बिल्कुल देख सकते हैं। और ऑल साइन ऑल ज़ोडिएक के लिए ये रीडिंग है, राशि के ऊपर डिपेंड मत रहिए। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, राशि नहीं आई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ये रीडिंग नहीं है, क्योंकि राशि के अनुसार ये रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ। राशि से यहाँ पर किसी भी तरीके का कनेक्शन नहीं है। राशि यहाँ पर जो रोल प्ले करती है, मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि वो एक एनर्जी को कैरी करती है। हर एक राशि एक एनर्जी को कैरी करती है, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन मैं फिर भी आपको राशि बताती हूँ आपके सेटिस्फैक्शन के लिए। सच बोलूँ तो यहाँ पे राशि का कोई भी ऐसा काम नहीं है। और इतने कार्ड्स लेते हैं तो सारे एलिमेंट्स आते ही हैं, सारे राशियाँ आती ही है, तो आपको राशि कंसीडर नहीं करना। उससे बेहतर अगर आप एनर्जीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये रीडिंग आपकी है या फिर आपकी नहीं है। आपके पार्टनर की पर्सनालिटी भी मैं कई बार बताती हूँ, तो उससे भी आपको समझ में आएगा ये रीडिंग आपकी है या फिर नहीं है। ठीक है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसको अपने ऊपर हावी मत कीजिए। वो चीज़ आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैं स्पेशली रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बहुत से लोगों के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। अपने इष्ट से प्रे कीजिए, अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए और न्यूट्रल थॉट में रहिए, न्यूट्रल एनर्जी में रहिए। ना पॉजिटिव सोचिए ना नेगेटिव सोचिए, ताकि आपके पार्टनर की रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस को मैं पिक कर पाऊँ। ओके। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो देखिए, पहले मेरी एनर्जी किससे कनेक्ट होगी? आपसे कनेक्ट होगी, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हैं। आपके थ्रू आपके पार्टनर से कनेक्ट होगी। अगर आपके ही थॉट्स अगर ज़्यादा आएंगे, आपके ही थॉट्स अगर ब्लॉक करेंगे, तो सामने वाले तक आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी ही नहीं, फिर आपकी ही एनर्जी निकलेगी। तो फिर तभी आप लोग कहते हो कि दी कई बार ऐसा होता है कि रीडिंग पूरी रेजोनेट करती है लेकिन वो एनर्जी हमारी होती है, तो इसका रीज़न यही होता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की सोच, उनकी करंट फीलिंग्स आपके तरफ क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। लेट्स सी। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आपको अपने पार्टनर को विजुअलाइज करना है। नाम भी आप ले सकते हैं, लेकिन विजुअलाइज करेंगे, उनको देखेंगे, उनसे उनके आंखों से कांटेक्ट करेंगे ना, आंखें बंद करके आपको उनकी आंखों को विजुअलाइज करना है। ठीक है। उनके फेस को विजुअलाइज करना है, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो, ये रीडिंग जो है 5 नवंबर तक वैलिड रहेगी। आज 7 है ना, 7 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक ये वैलिड रहने वाली है। ओके। अगर आप 5 नवंबर के बाद देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है इस रीडिंग का। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे 5 नवंबर तक, अगर आप देख रहे हैं तो ये तो आपको आज पता चल जाएगा। कुछ लोग बाद में भी देखते हैं, बाद सब्सक्राइबर नहीं है या उनके पास नोटिफिकेशन नहीं गई, तो कुछ लोगों के पास बाद में रीडिंग पॉपअप होती है। उस समय उनके लिए यूनिवर्स उनको कुछ मैसेज देना चाहती है इस वीडियो के थ्रू, तब आपको ये रीडिंग मिलती है। ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आप आज ही देख लोगे इस रीडिंग को। डिवाइन प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति इस वक्त किस थॉट में है, किस सोच में है, किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में।
क्या वो मेरे व्यूअर्स के बिना खुश है, मेरे व्यूअर्स के बिना हैप्पी है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लाइफ में क्या चल रहा है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में क्या चल रहा है? 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द लवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 नंबर 3 बार निकल कर आया है आज। 6 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है। जून मंथ आप लोगों के लिए हो सकता है जुड़ा हुआ आपके रिलेशनशिप से। मंथ हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, मूलांक हो सकता है, और आपके नाम का भी अक्षर, मतलब जितने डिजिट का आपका नाम है, डिजिट नहीं, नाम का भी, जैसे कि मेरा नाम अनीशा है, ठीक है, तो पहला जो ए है वो 1 नंबर पे आएगा, ठीक है, और जैसे एन है तो ये आएगा 5 नंबर पे। तो इस तरह से कैलकुलेट होता है नाम का भी। तो अगर वो आपको नहीं आता है तो आप ना गूगल करो, ठीक है, अल्फ़ाबेट कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपके पार्टनर का किस अंक तक नाम आता है, ठीक है, 24 है, 17 है, 6 है, तो हो सकता है कि इस तरीके से भी ये आपके साथ रेजोनेट करे। और डेट ऑफ बर्थ का मूलांक भाग्यांक भी होता है, ठीक है। मेरे व्यूअर्स को लेकर स्पेशली क्या थॉट्स है, मेरे व्यूअर्स जिनको विजुअलाइज कर रहे हैं उस व्यक्ति की, मेरे व्यूअर्स जो भी उनको विजुअलाइज कर रहे हैं उनके पार्टनर्स के, उनको लेकर क्या थॉट्स है, मेरे व्यूअर्स के बारे में स्पेशली क्या सोचते हैं वो। दी स्टार, ओके, तो आप कोई स्टार से कम नहीं हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये स्पेशली जो कार्ड्स मैंने लिए हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं उसके लिए ये कार्ड्स लिए हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। आपसे उम्मीद क्या है, आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है आपके पार्टनर की, चलो आज ये भी देखते हैं। क्या उम्मीद है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को मेरे व्यूअर्स से, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बाप रे, पेंटिकल्स ही यहाँ पे निकल कर आया है, बट बॉटम से यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे हो क्या इस व्यक्ति के लिए आप, काफ़ी ग्रोथ दिलाई हो आपने इस व्यक्ति को, या आपने इस व्यक्ति को इंसाइट दिया है इनके जीवन में। चलो अब राशि बताती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। जमनाई साइन लवर्स से स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, स्टार से कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन स्ट्रांग निकल कर आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बता दिया मैंने आपको, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस। सो यहाँ पर गाइस सारे साइन है, लेकिन यहाँ पर मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी नहीं निकल कर आई है, ठीक है, और कोई ऐसा कार्ड नहीं आया है जो कैरी करता है फायर एलिमेंट को। बट अभी क्लैरिफाई करूँगी तो वो एनर्जी भी आ जाएगी। मैंने आपको जैसे प्रीवियसली बताया कि साइन के ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। साइन एसेंडेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर की, मून साइन अगर नहीं आई है तो एसेंडेंट हो सकता है, नाम राशि के अनुसार हो सकता है, मून राशि के अनुसार हो सकता है, ठीक है। तो चलो अब इनको क्लैरिफाई करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी को। 6 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। उनकी लाइफ में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। दी हायरोफेंट, और यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड। वृषभ राशि, टॉरस साइन बहुत स्ट्रांग अभी निकल कर आया है यहाँ पर, ओके। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के बीच में रिलीजियस, कास्ट, एज इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फ़र्क है या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस है
जहाँ पर हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। कुछ रिलीजियस कास्ट इश्यूज आपको पता है कि बाहर के देशों में भी आता है, सिर्फ इंडिया में नहीं। हम सिर्फ इंडिया में ही कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ही देखते हैं, बट ऐसा नहीं है, बाहर के देशों में भी मतलब रिलीजियस को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त ना आपके साथ जो भी अच्छे दिन थे या आपके साथ जो पहली मुलाकात रही है, पहले स्टार्टिंग वाले जो इनिशियल डेज रहे हैं ना आप दोनों के, वो दिन को ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो है वो पास्ट मेमोरीज़ को याद, मतलब पास्ट के दिनों को याद करना, पास्ट की बातों को याद करने को रिप्रेजेंट करता है। और पास्ट आप इस व्यक्ति के हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप पास्ट हैं, अगर एक्स है, जैसे कि मान लो अभी आप उनके लाइफ में नहीं हो, कोई और इस व्यक्ति के लाइफ में है, कोई और इंसान इस व्यक्ति के लाइफ में है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति के लाइफ में इस वक्त जो इंसान है, ये व्यक्ति उसके बारे में ना सोचकर ये आपके साथ बिताए हुए दिनों को याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं, यानी कि आपको मिस कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति चाहते तो हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड निकल कर आया है ना, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपको वापस लाना उनकी लाइफ में या आपके साथ ज़िंदगी बिताना उनके हाथ में नहीं है। ये या तो फैमिली कर सकती है या कोई भगवान ही मतलब सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, आपकी शादी करवा सकते हैं, या आप दोनों हमेशा के लिए एक हो सकते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, उनके हाथ में बस ये है कि वो प्रे कर सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं, बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि इनकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो सकती है, लाइक मतलब उनको जो करवाना है अपने बच्चों से वो चीज़ वो कराएंगी, या बहुत ज़्यादा सोसाइटी कॉन्शियस हो सकती है, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचते हो, आपसे प्यार तो करते हैं, आपसे कनेक्ट तो होना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी इशू या फैमिली इशू के वजह से कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, या उनके खिलाफ ये व्यक्ति नहीं जा पा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आपके पार्टनर, एक चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि वो सिर्फ प्रे कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं कि सब चीज़ें, सब मसले ठीक हो जाए, आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, या आप दोनों वापस से एक पहले जैसे अच्छे से रहा करते थे उस तरीके से आप दोनों रहना स्टार्ट करो, एक अच्छा रिलेशनशिप आप दोनों का फिर से हो जाए। अगर इनसे किसी तरह की गलती हुई है, क्योंकि जजमेंट ये भी दिखाता है कि किसी गलत फैसले को इन्होंने लिया, कोई गलत डिसीजन इन्होंने ले लिया, सपोज इन्होंने फैमिली को चूज़ कर लिया, आपको छोड़ दिया, ठीक है, तो इस वक्त आपके पार्टनर जो है वो प्रे कर रहे हैं कि उनसे जो भी गलती हुई है आपको हर्ट करने की, आपका दिल दुखाने की, या आपको छोड़ने की, आपको चूज़ ना करने की, आपको सपोर्ट ना करने के लिए, उसके लिए यूनिवर्स, जिस भी भगवान को, ईश्वर को मानते हैं, उससे प्रे कर रहे हैं कि उन्हें वो माफ़ करें उनकी गलतियों के लिए, क्योंकि पास्ट में कुछ गलतियां इनसे हुई है, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, कुछ गलत उन्होंने आपके साथ कर दिया, या स्टैंड नहीं ले पाए, या अपनी बात रख नहीं पाए फैमिली के सामने, स्टैंड नहीं ले पाए आपके लिए, तो ये सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं माफ़ी मांगते हुए भी दिख रहे हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, अपनी लाइफ में ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्यों फेस कर रहे हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे निकल कर आया है, आई गेस कल भी ये एनर्जी निकली थी, और 4 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे आप देखोगे तो 4 ऑफ कप्स की आपके लिए भी निकल कर आई है। इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी निजी ज़िंदगी से ज़्यादा आपके ना होने का दुख, आपके ना होने का दर्द, तकलीफ़ कह लो, इस चीज़ से ये ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, आपके पार्टनर आपको, मतलब आप हो सकता है कि उनको रिजेक्ट ना कर रहे हो, उनको इग्नोर ना कर रहे हो, बट इस व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है आपके साइड से इग्नोरेंस, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, और आप ये देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो है आपकी एनर्जी, आप हो, ये फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है, और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी है, और 4 ऑफ कप्स निकल कर यहाँ पर आया है। आपके पार्टनर यहाँ पर आपको क्योंकि हैप्पी देख रहे हैं, क्योंकि आपको खुश देख रहे हैं, आपको एंजॉय करते हुए देख रहे हैं, आपको
रोते हुए नहीं देख रहे हैं, परेशान होते हुए नहीं देख रहे हैं। इस वजह से इस व्यक्ति को आपके साइड से एक इग्नोरेंस की एनर्जी मिल रही है। ये खुद को महसूस कर रहे हैं कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आपका ध्यान उनके ऊपर नहीं है, आपका इंटरेस्ट उनके ऊपर नहीं है, आपने इंटरेस्ट लूज़ कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब आपको मतलब नहीं रखना है इस व्यक्ति से, आप इस व्यक्ति से कनेक्शन नहीं रखना चाहते हो, रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हो, क्योंकि ये एनर्जी आपकी भी पास्ट की रिप्रेजेंट कर रही है। पास्ट में सेम चीज़ आपके पार्टनर ने आपके साथ किया। एक टाइम पर आपकी ये एनर्जी थी डिप्रेशन की, स्लीपलेस नाइट की, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थे, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया था, आपकी बात को नहीं सुनते थे या आपको टाइम नहीं देते थे, किसी ना किसी तरीके से आपको इग्नोर करना, हर्ट करना, आपके इमोशंस को ना समझना, आपके डर को ना समझना, आपकी फीलिंग्स को ना समझना। लेकिन जब तक आप उनके पीछे रो रहे थे तब तक ये आपको भाव नहीं दे रहे थे, है ना। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को खुश रख रहे हो, उनको इग्नोर कर रहे हो, तो ये चीज़ आपके पार्टनर से सहन नहीं हो रहा है, वो चीज़ इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो यही एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा 9 ऑफ सॉर्ड्स रिग्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। इनको अब आपको इग्नोर करने का रिग्रेशन हो रहा है कि इनको लग रहा है कि इन्होंने इतना ज़्यादा आपको इग्नोर कर दिया कि उसका फल, उसका कर्मा अब इस व्यक्ति को मिल रहा है कि अब आप वही चीज़ें इस व्यक्ति के साथ कर रहे हो जो इन्होंने आपके साथ किया था पास्ट में। आपको इग्नोर करना या आपके लो फेज़ में आपको सपोर्ट ना करना, आपसे ब्रेकअप कर लेना, बात ना करना या गलत तरीके से ट्रीट करना। जब आपको प्यार की ज़रूरत थी, जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, जब आपको इस व्यक्ति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। 5 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी चैरियट, और अगेन यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। चैरियट एक्शन को बता रहा है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स गलत डिसीजन लेने को बता रहा है, पछतावा को बता रहा है, यानी कि, और यहाँ पे यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी 5 ऑफ कप्स निकल कर आया है। आपके पार्टनर ने जो पास्ट में आपसे मूव ऑन करने का या आपको छोड़कर ये जो गए, रिश्ते को ब्रेक करके गए कि नहीं अब मैं रिश्ते को नहीं निभा सकता या नहीं निभा सकती, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे आगे बढ़ना है, या तुम अपनी लाइफ में आगे, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बोला हो कि तुम मूव ऑन करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, या अब ये रिश्ता आगे नहीं जाएगा। अगर आप में से किसी के पार्टनर ने आपको ये बोला है कि तुम मूव ऑन करो, तो आपके पार्टनर आज की डेट में उस बात से पछताते हुए दिख रहे हैं कि इन्होंने कैसे आपको बोल दिया मूव ऑन करो, क्योंकि इनको भी नहीं पता था कि इनकी हालत आपके बिना ख़राब हो सकती है, या जब आप सच में इनको इग्नोर करोगे या आप इनसे मूव ऑन करोगे तो ये चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को ये सह नहीं पाएंगे। आपके पार्टनर को उस टाइम पे इसलिए फील नहीं हुआ क्योंकि उनको कभी लगा ही नहीं कि आप उनको इग्नोर कर सकते हो, या आपके साइड से कभी उनको इग्नोरेंस मिल सकता है, या कभी आप इनको रिजेक्ट भी कर सकते हो। यानी कि फॉर ग्रांटेड आपको लेना, फॉर ग्रांटेड आपको समझना। और केतु है अगेन चैरियट है, 7 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 और 5 नंबर। तो ऑल ऑफ सडन हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको ऐसा बोला हो, अचानक से इस व्यक्ति ने एकदम से बोला कि अभी रिलेशनशिप नहीं आगे, या तो मैं मूव ऑन कर रहा हूँ या तुम कर जाओ, दोनों में से किसी ने, आपके पार्टनर ने दोनों में से एक बात आपसे कही है। तो वही चीज़ आज की डेट में आपके पार्टनर के लिए खुद के तकलीफ का कारण बन गई है, खुद के पेन का कारण बन गई है, पछतावे का कारण बन गई है। आपने तो बोला नहीं था मूव ऑन करो, बट इन्होंने आपको बोला था। दी लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। और एक और चीज़, आपके पार्टनर इस वक्त ना, जैसे वो पहले कॉन्फिडेंट थे, जैसे वो पहले डिसीजन ले लिया करते थे, वो एनर्जी अब आपके पार्टनर की नहीं दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लो फेज़ में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस जो है वो डे बाय डे वो लूज़ कर रहे हैं, डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, उनको डर लग रहा है, मतलब अपने आप से भरोसा जैसे उनका उठ रहा है, उठ चुका है, मतलब खुद के डिसीजन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि आगे ये जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा या नहीं होगा। डिटरमाइन एंड फोकस भी इस वक्त आपके पार्टनर का लूज दिखाई दे रहा है, मिस दिखाई दे रहा है। दी लवर्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का
अनएक्सपेक्टेडली यूनियन होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून है जो कि बताता है कि आपके अच्छे टाइम आने वाले हैं। अच्छा टाइम यहाँ पर आपकी करियर का भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ किसी तरीके का ऑफ़र या प्रपोज़ल मिल सकता है, जॉब का या बिजनेस का, या आपके साथ कोई कोलैब कर सकता है, कोलैबोरेशन आपको मिल सकती है। कुछ आपके करियर में चेंजेस आता हुआ दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो भी आने वाले टाइम पर आपको ना ऑफ़र मिले, उस ऑफ़र को ठुकराना मत, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये ऑफ़र वैसा नहीं है जैसा आप चाहते थे, आपके कंफर्ट जोन से अगर बाहर हो, तो उस ऑफ़र को आप ज़रूर कंसिडर करना, उस ऑफ़र को आप ज़रूर मतलब एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो ऑफ़र आपका लाइफ, आपका भाग्य चेंज करेगा, ठीक है। आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। दूसरा, आपके लव लाइफ में यहाँ पर आपका यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो यहाँ पर क्या है ना कि मैं आपको कोई टाइम और वक्त नहीं दूंगी, क्योंकि ये तब होगा जब डिवाइन ने सोच रखा है, प्लान कर रखा है कि आप दोनों को अब मिलाना है उस वक्त, और जब आप दोनों का कर्मा क्लियर होगा, कर्मा आप लोग बैलेंस करोगे, उस वक्त आप लोगों का यहाँ पर यूनियन होगा। अब कर्मा आप कब तक बैलेंस करोगे, ये आपके और आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है, और यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे दिशा दिखाते हैं, आप उस दिशा को कब तक फॉलो करते हो, कैसे समझ पाते हो, उसके बाद होगा, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर यहाँ पर आपको कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा, आपके पार्टनर सबसे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि आपने इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपने इस व्यक्ति को बहुत सारा सपोर्ट किया हो, चाहे वो फाइनेंशियली किया हो, या हो सकता है कि आप इस व्यक्ति से इनके बुरे फेज़ में मिले हो, जब ये जॉब भी नहीं करते थे, जब ये कुछ अर्न भी नहीं करते थे, कुछ कमाते भी नहीं थे, या इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, या सपोर्ट करने वाला हो सकता है कि इस व्यक्ति की लाइफ में कोई नहीं था, मेंटल सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, इनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाला कोई नहीं था, ठीक है। किसी ना किसी प्रकार से हेल्प करना, मदद करना, ठीक है, सपोर्ट करना, साथ रहना, वो चीज़ हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर के लिए किया। लेकिन क्या आपके पार्टनर ने वो चीज़ आपके लिए किया? नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अगर आपके पार्टनर ने आपके लिए ये चीज़ किया होता तो आप ये बात नहीं सोच रहे होते कि आपने जितना कुछ अपने पार्टनर को दिया, चाहे वो हो सकता है कि करने के टाइम पे आपने वो इंटेंशन नहीं रखी कि ये व्यक्ति आपके लिए करे, लेकिन उम्मीद होती है, ठीक है। हर इंसान को ये उम्मीद होती है कि अब व्यक्ति जो है वो सपोर्ट करे मेंटली, या आपको जब ज़रूरत हो तब वो व्यक्ति आपके लिए एटलीस्ट खड़ा रहे। तो यहाँ पर ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए वो सपोर्ट किया। अब देखो, अगर सपोर्ट मिलता है तो रिलेशनशिप कभी ब्रेक नहीं होता, कभी टूटता नहीं है। अगर दोनों व्यक्ति सेम लेवल पर एफर्ट्स डाल रहे होते हैं, दोनों की सेम इच्छा होती है साथ में रिलेशनशिप में रहने की, तो वो रिश्ता कभी नहीं टूटता। रिश्ते तभी टूटते हैं जब सामने वाला का इंटरेस्ट नहीं है, सामने वाला एफर्ट्स नहीं डाल रहा है। इंटरेस्ट है बट एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा है, तो रिश्ता टूटता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि वो आपके सपोर्ट को सोच रहे हैं, कि आपने इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे होता ना पुराने दिनों में खोना, फिर हम देखते हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे लिए क्या क्या कुछ किया था, बहुत सारी चीज़ें की थी, ठीक है, बहुत मदद इसने की थी मेरे बुरे वक्त पर, या बहुत जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी तब ये इंसान मेरे साथ था। चलो देखते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर। ये सारे आपके लिए स्पेशली कार्ड्स लिए हैं मैंने। दी स्टार की एनर्जी क्यों है, आपके पार्टनर आपको स्टार के रूप में क्यों देख रहे हैं, स्टार को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। वाओ, दी स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड, और यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। कहते हैं ना कि हम चांद को देख तो सकते हैं लेकिन चांद को छू नहीं सकते हैं, उस करीब नहीं जा सकते हैं, है ना, फील नहीं कर सकते। मतलब उसको आंखों से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते, उसके सामने जाकर हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा दूर हो चुके हो, इतनी ज़्यादा दूरी आ चुकी है, डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे स्टार का कार्ड एक ये चीज़ भी दर्शाता है कि आपके पार्टनर आपको ना, इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो डिफरेंट बात है आपके अंदर, आप बाकी दुनिया से ना, भीड़ से आप अलग दिखते हो,
ठीक है। आपकी सोच हो सकता है कि दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग ठीक है। हो सकता है कि अब तक ये अपनी लाइफ में जितने लोगों से मिले हैं उनमें से आप सबसे डिफरेंट, सबसे अलग पर्सन रहे हो, ठीक है, यूनिक पर्सन हो आप, ठीक है। तो द स्टार का कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है आप बहुत यूनिक रहे हो इस व्यक्ति के लाइफ में। और दूसरा, आप इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत पॉजिटिव भी रहे हो, क्योंकि आपके आने से हो सकता है कि इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी आए हो, बहुत पॉजिटिविटी भी आई हो, बहुत अच्छी चीज़ें भी इनकी लाइफ में हुई हो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। और द वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आपके पार्टनर चाहते हैं, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ तो हो ही रहा है, और वो चाहते हैं कि वो पॉजिटिविटी जो अभी उनसे दूर हो गई है आपके जाने के बाद, उस पॉजिटिविटी को, उस पॉजिटिव इंसान को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, वापस उस व्यक्ति को अपने पास रखना चाहते हैं, ताकि जो भी नेगेटिविटी उस व्यक्ति को फेस करना पड़ रहा है या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है या डाउनफॉल्स आ रहे हैं, वो चीज़ इनकी लाइफ से दूर चली जाए, ठीक है। और आप यूनिक हो, सिर्फ ये नहीं कि वो अपना फ़ायदा ही देख रहे हैं, बल्कि आप बहुत यूनिक भी लगते हो इस व्यक्ति को, बहुत डिफरेंट आप लगते हो। अब तक जितने भी लोगों से इन्होंने बात किया है, रिलेशनशिप में रहे हैं, चाहे बात करने से हो, चाहे लुक में हो, चाहे हेल्प करने से हो, ठीक है, हर तरीके से कहीं ना कहीं आप बहुत अलग हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए यहाँ पे दो कार्ड निकल कर आए हैं, एक तो किंग ऑफ वॉन्ड्स है और दूसरा 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एरीज, लियो, साजिटेरियस में सिंह, धनु राशि अब जाकर निकल कर आया है। और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर भी है और एस ऑफ स्वॉर्ड्स देखो यहाँ पर भी निकल कर आया है। आपके पार्टनर के दिमाग में बार बार ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप ही चल रहा है। हो सकता है कि पहले आप दोनों का रिलेशनशिप इस व्यक्ति के साथ एक नॉन कमिटल भी रहा है और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको दिया हो, यानी कि कभी आपसे बात करना, कभी रिलेशनशिप से चले जाना बिना बताए, फिर आ जाना, फिर चले जाना, इस तरह से हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप रहा है। बट इस वक्त आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर ने इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को बताया ना हो, ओपन ना किया हो। आपका रिलेशनशिप आप दोनों के ही बीच में है, यही तक सीमित है, बाकी ज़्यादा कुछ खास लोगों को पता नहीं है, या इन्होंने हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को छुपाने की कोशिश की है, हाइड करने की कोशिश की हो कभी। बट अब ये व्यक्ति चाहते हैं कि दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप उनके पार्टनर हो, ठीक है, आप दोनों रिलेशनशिप में हो और आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में ये व्यक्ति आना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो सीरियस रिलेशनशिप को बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों व्यक्ति इमोशंस शेयर कर रहे हैं, सेम लेवल का प्यार दिखा रहे हैं, सेम लेवल का एफर्ट्स डाल रहे हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपके पार्टनर एक चीज़ आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि आपके साइड से ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, दी एंड वो मानते हैं आपके साइड से, ठीक है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम से वेट किया है, ठीक है। हो सकता है पिछले 2 महीने से या 2 साल से या 2.5 साल से या 3.5 साल से आप लोग सेपरेशन में हो, सेपरेटेड हो, ठीक है, या 4.5 साल भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों का। तो काफ़ी टाइम से इन्होंने आपकी तरफ से किसी तरह का एक्शन या मैसेज या कॉल या किसी भी तरीके का ग्रीटिंग्स इन्होंने रिसीव नहीं किया है, आपने उनको अप्रोच नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि ये बता रहा है कि सामने वाला व्यक्ति जो इंतज़ार कर रहा है। विंडो में हम कब देखते हैं किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं ना, तभी हम देख रहे होते हैं। तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आपकी तरफ से किसी तरह का मैसेज का। और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो कि ये बता रहा है कि कोई एक्शन नहीं लिया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो कि बता रहा है फुल स्टॉप, एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, अब आपने एक नई ज़िंदगी स्टार्ट कर ली है, अब आप उनको कांटेक्ट नहीं करोगे, आपके साइड से अब ये नो कांटेक्ट जोन कभी ख़त्म नहीं होगा, अब आप उनको कभी कॉल मैसेज नहीं करोगे, ठीक है। ये चीज़ उनको अब फील होने लगा है, अब ये चीज़ को वो फील कर रहे हैं। अगर रिसेंटली अभी आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है तो ये कुछ टाइम तक आपका वेट करेंगे कि आप इनको कॉल मैसेज करते हो या नहीं करते हो। तो इस बीच में आप जितना अवॉइड करोगे ना रिलेशनशिप में झुकने का, उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे। देखो झुको तब जब सामने वाला भी आपके लिए झुक रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही आप झुके जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है।
4 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स और यहाँ पर अगेन 4 ऑफ कप्स, यानी कि इनको बहुत अच्छे तरीके से ऐसे समझ में आ रहा है, फील हो रहा है, आप कह लो, या ये मान बैठे हैं इस चीज़ को कि आप इनको नहीं एक्सेप्ट करोगे, आप इनके फीलिंग्स को नहीं एक्सेप्ट करोगे, आप इनके इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, आप इनके प्यार को अब एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, क्योंकि अब आप चाहते ही नहीं हो कि ये इंसान आपके लाइफ में आए या इस व्यक्ति के साथ आप किसी भी तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड करो। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। देखो उसका रीज़न है ना, क्योंकि इन्होंने आपको 3 ऑफ सॉर्ड्स दिया है, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। अब वही चीज़ है कि अब आपको इन्होंने इतना हर्ट किया है, इतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ दिया है और आपको कठोर बना दिया है। आप इनको लगता है कि आपके दिल के सारे इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं इस व्यक्ति ने ख़त्म कर दी है, क्योंकि जब दिल टूटता है, दिल दुखता है, तो उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा हम पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, अनटिल अनलेस अगर हम ये समझे कि वो हमारा पास्ट लाइफ कर्मा था या पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया था इस वजह से हुआ। लेकिन पास्ट लाइफ कर्मा हो चाहे जो कुछ भी हो, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो आप गलत मत करो, लेकिन उसके सामने आप झुकने का भी प्रयास मत करो कि पास्ट लाइफ कर्मा था इसलिए मुझे झुकना पड़ेगा। नहीं, आपको ऐसे झुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर पास्ट लाइफ कर्मा है, वो व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको उस व्यक्ति से कॉर्ड कट करना है, अपने आप को एनर्जेटिकली कट कर देना है और ना नेगेटिविटी उस व्यक्ति को देना है, नेगेटिव सोच भी नहीं देना है, किसी भी तरह से नेगेटिविटी उसको नहीं देना है, फुल स्टॉप लगा के माफ़ करके उसको जाने देना है। आई नो आप में से बहुत से लोग ये चीज़ करते हैं, कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि इस चीज़ को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, अब अभी वो नए आए हैं स्पिरिचुअलिटी में, इनको नहीं पता है, उनके लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है। 9 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि इनकी जो उम्मीद है, इनकी जो विश है इस रिश्ते को लेकर या आपको लेकर, वो चीज़ उनको लगता है कि पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं हो सकता है, इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि इन्होंने आपको इतनी तकलीफ़ दे दी है। अब आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और आपके दिल में उनको लेकर इमोशंस ख़त्म हो चुके हैं कि अब आप नहीं पिघलोगे। चलो अब देखते हैं इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल, आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे ना, ये रहे कार्ड्स एक्सपेक्टेशन के। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकली है, बहुत ज़्यादा निकल कर आई है। ओके देखो आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खास तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इस व्यक्ति का एक्सपेक्टेशन ये है कि जब ये आपके पास वापस आए, पहली चीज़ तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना फेस करना पड़े, आपको बहुत ज़्यादा मनाना ना पड़े, बहुत ज़्यादा प्लीज़ आपको ना करना पड़े, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना झुकाना पड़े, या ऐसा ना फील हो कि कंपटीशन है या आपके लाइफ में और भी लोग आ गए अब उन्हें भी अपनी जगह बनानी पड़ेगी, ऐसा उनको ना करना पड़े। ठीक है। दूसरा, उनकी उम्मीद है आपसे, एक्सपेक्टेशन है उनकी आपसे कि आप इनके ऊपर डिपेंड ना रहो, इमोशनली डिपेंड ना हो। जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए, रिलेशनशिप भी रहे, तो आप इनके ऊपर इमोशनली डिपेंड ना रहो। ठीक है। थर्ड, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप भी उनका साथ दो। अगर वो एफर्ट्स डाल रहे हैं तो आप उसको नोटिस करो और आप उनका साथ दो, मतलब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करो। वो ये नहीं चाहते कि सिर्फ वो एफर्ट्स डाल रहे हैं और आप मतलब जैसे उन्होंने आपके साथ किया वो चीज़ वो नहीं चाहते कि आप उनके साथ करो। ठीक है। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि वो चाहते हैं कि आप उनके पास आओ या आप ही सब चीज़ें ठीक करो। बस वो ये चाहते हैं कि वो आपको बनाएं और आप मान जाओ। ठीक है। और आप उनके ऊपर किसी भी तरह से डिपेंड ना रहो। ओके। और आपका सपोर्ट इस व्यक्ति को मिले। तो ये इस वक्त उनकी थॉट्स है, मतलब एक्सपेक्टेशन है आपसे।
सो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, आपकी 2 वर्ड्स। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।